नीलामी, दिल छू लेने वाली कहानी। अच्छा जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, दीपा के गहने उसे दे दीजिए। घर में शादी है, इतनी सारी औरतें आई हुई हैं, सब सर से पाँव तक गहनों से लदी हैं और बेचारी दीपा के पास एक भी गहना नहीं है। अच्छा लगता है क्या आपको? हाँ, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या अच्छा लगता है या नहीं। ये बात तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाई? एक छोटी सी बात पर बहस हो गई थी सीताराम जी और जानकी जी में। असल में सीताराम जी और जानकी जी का बेटा आनंद, उसका ना किसी नौकरी में मन लगता था ना किसी बिजनेस में मन नहीं लगता था। उसके सपने थे कुछ भी करो और ढेर सारा पैसा कमाना। कोई नौकरी करता है तो तुरंत चाहता है कि उसका प्रमोशन हो जाए या सैलरी अच्छी खासी हो जाए, और अगर कोई बिजनेस खोलता तो चाहता है कि वे एकदम जल्दी से चल पड़े। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नौकरी हो या बिजनेस, दोनों में मेहनत, दिमाग और लगन की ज़रूरत होती है, जो शायद आनंद में बिल्कुल ही नहीं थी। जिसके चलते वह ना कोई नौकरी ढंग से कर पाता, ना ही कोई बिजनेस कर पाता। ऊपर से जाने किस मजबूरी के चलते उसने अपनी पत्नी दीपा के सारे गहने गिरवी रख दिए और एक बार भी घर में किसी से पूछा भी नहीं। यहाँ तक कि दीपा ने भी घर में किसी को भी ये बात बताने की ज़रूरत नहीं समझी, ना ही अपने ससुर सीताराम जी को, ना ही सास जानकी जी को। सीताराम या जानकी जी को ये बात तब पता चली जब सारे गहने नीलाम होने वाले थे। जैसे ही पेपर उनके घर पहुंचा और सीताराम जी के हाथों में आया, इसे पढ़कर उनके होश उड़ गए। मतलब 1 साल से गहने गिरवी रखे हुए थे, कितने महीने से उसकी किस्त भी नहीं भरी जा रही थी, जिसके चलते हालत ये हो गई कि गहनों की नीलामी होने वाली थी। लेकिन ये बात घर में किसी को भी नहीं पता था। गुस्से में सीताराम जी दीपा और आनंद के पास जाते हैं और चीखते हुए कहते हैं, आनंद, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखते हुए? अरे, इतनी ऊंची हरकत करने से पहले डूब कर मर क्यों नहीं गए? हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो तुमने किया है। ऊपर से तुमने कितने महीनों से किस्त भी नहीं भरी है, जिसके चलते समय तो हाथ से निकल गया ना। हाँ, तो जाने दो ना पापा, हमारे गहने हैं, मेरी पत्नी के गहने हैं, जाने दो। आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आपसे तो नहीं बोला था ना हमने किस्त भरने के लिए। हमने कोशिश की गहने छुड़ाने की, नहीं छूट पाए। हो जाने दो नीलाम। बड़े ही ठिठाई और बेहयाई से बोलकर आनंद निकल गया। उसकी बदतमीजी को देख खून का घूंट पीकर रह गए सीताराम जी। आनंद के जाने के बाद उन्होंने दीपा से कहा, बहू, तुम तो पढ़ी लिखी समझदार हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं थी जो तुमने अपने सारे गहने उठाकर आनंद को दे दिए? तुम्हें पता है ना, स्त्रियों का गहना ही उनका स्त्री धन होता है। तुमने अपना स्त्री धन ही उसको पकड़ा दिया, बिना सोचे समझे। दिया तो दिया, उसे नीलाम होने तक के लिए छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऊपर। पापा जी, अब क्या करूं? कोशिश तो की ना उन्होंने छुड़ाने की, नहीं छूट पाए गहने। तो नहीं छूट पाए से क्या मतलब है? कहीं से कुछ करो, व्यवस्था करो, अपने गहने छुड़ाओ। पापा जी, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, हमसे नहीं हो रहा है, जाने दीजिए, हो जाने दीजिए नीलाम। आनंद की भाषा बोल दीपा भी चली गई। ऐसा लग रहा है जैसे नीलाम होने का नाम का सुनकर भी दोनों को कोई असर ही नहीं हो रहा है। दोनों ने तो उसे खत्म ही समझ लिया है। लेकिन सीताराम जी घर की इज्जत को ऐसे कैसे नीलाम नहीं होने दे सकते थे? कितने अरमानों से उन्होंने ये सारे गहने अपनी बहू के लिए बनवाए थे, इस दिन के लिए नहीं कि वह ऐसे नीलाम हो जाए। बहुत सोचकर सीताराम जी ने दीपा से वे सारे कागज मांगे। उन्होंने सोचा, जब नीलाम ही होना है गहने को, तो मैं ही छुड़ा लेता हूँ, कम से कम घर के गहने घर में ही रह जाएंगे। दीपा ने भी सारे कागजात चुपचाप सीताराम जी को लाकर पकड़ा दिए। अगले दिन ही सीताराम जी सारे गहने छुड़ाकर घर लाते हैं और दीपा को न देते हुए अपनी पत्नी जानकी जी को देकर कहते हैं, जानकी, ये सारे गहने संभाल के रख लो, इसे गलती से भी आनंद या दीपा को मत देना। लेकिन क्यों जी, ये गहने तो उनके ही हैं ना? नहीं, ये गहने उनके नहीं हैं, इसे मैंने पूरे पैसे देकर लिए हैं, इसलिए अब ये मेरे हैं। मैंने जो उनके लिए गहने दिए थे वह तो उन्होंने नीलाम कर दिए। कहते हुए गला रुंध गया था सीताराम जी का। सीताराम जी जानते थे जब सपना टूटता है तो कैसा होता है। एक तो बेटा नालायक निकला, ऊपर से गहने बेचने पर निकल आया। ऐसी स्थिति हो गई है उसकी। घर में बड़ी फैमिली थी। सीताराम जी अपने भाई महेश के साथ रहते थे। कुछ दिनों बाद महेश की बेटी की शादी भी पड़ी थी। धीरे धीरे शादी पास आ गई और पूरा घर मेहमानों से भर गया था।
सारे रिश्तेदार औरतें सब इकट्ठा हो गए थे। सारी औरतों के बीच में जानकी जी बार बार अपनी बहू दीपा को ही देखे जा रही थी, जो सारी औरतों के सामने बिल्कुल अलग ही दिख रही थी। उसने ना तो ढंग का कुछ कान में ही डाल रखा था, जो नॉर्मली डेली यूज़ की गहने होते हैं वह भी उसने नहीं पहन रखा था। जानकी जी को दीपा के ऊपर बहुत ही तरस आ रहा था। वह बाकी औरतों को देखती है जो सर से पांव तक गहनों से लदी रहती हैं, और वहीं उनकी बहू, ऐसा लगता है कि उसके पास गहने ही नहीं हैं। हालांकि घर में रिश्तेदारों में किसी को ये बात पता नहीं थी कि दीपा के गहने नीलाम हो चुके हैं। बस इसी बात की थोड़ी गनीमत थी। सब लोगों को ऐसा लगा कि गर्मी के चलते दीपा गहने नहीं पहन रही है, लेकिन औरतें तो औरतें, कुछ औरतें बार बार दीपा को कहती हैं, बहू कुछ तो डाल लो, अच्छा नहीं लगता है, ऐसी शादी घर में तुम खाली खाली लग रही हो। अब दीपा उन्हें क्या ही बताए, एक ही बहाना करती, नहीं समझ सकते हैं ना, अगर वह गहने नहीं पहनेगी तो चार बातें उठेंगी, समाज में हमारी इज्जत चली जाएगी। जानकी, तुम क्या चाहती हो, मैं गहने उन्हें वापस कर दूं? तुम्हें पता है ना, जो इंसान एक बार गहनों को बेच सकता है तो दोबारा भी उसे बेचने में थोड़ा भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में यह रहेगा कि पापा हैं तो छुड़ा लेंगे। और ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने किस तरह से गहने छुड़ाए हैं। उन बेशर्मों ने 1 मिनट भी नहीं लगाया था ये कहने में कि नीलाम हो जाने दो गहनों को। उनका घमंड तो देखो, उनके बोलने का तरीका तो देखो, और वो आनंद, उसे अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा कि उसकी पत्नी किस हालत में सबके सामने, और खुद दीपा अपने करने की सजा भुगत रही है। अगर अभी हमने तरस खाकर गहने वापस दे दिए तो दोबारा मिलने वाले नहीं। उसकी एक बेटी है, ये तो सोचो, गहने मैंने रखे हैं तो खुद के लिए थोड़ी रखे हैं, मुझे क्या नहीं करना गहनों का। लेकिन अब इनके ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए वह गहने मैंने उठाकर उसी की बेटी के लिए रख दिए हैं कि वह बड़ी होगी, उसकी भी शादी होगी, उसे भी गहनों की ज़रूरत पड़ेगी। इनकी ऐसी हालत रहेगी तो कहाँ से अपनी बेटी के लिए कुछ बचा पाएंगे, इसलिए मैंने उसकी बच्ची के भविष्य के लिए ही वह गहने रख दिए हैं, क्योंकि अब इनके ऊपर तो भरोसा करना मतलब खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। लेकिन अभी के लिए तुम्हारी बात भी सही है, मैं सोच रहा हूँ कि इसके गहने ना देकर तुम इस अपने गहने दे दो पहनने के लिए। तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत सारे हैं, ताकि तुम शादी के बाद अपने गहने उसे से हक से मांग सको। अगर हमने उसके गहने वापस उसको दे दिए तो ना हम मांग पाएंगे और ना वह दोबारा वापस उसे देने वाली है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम अपने ही गहने उठाकर उसे दे दो पहनने के लिए। अभी जानकी जी सीताराम जी बात ही कर रहे थे कि तब तक दीपा और आनंद भी आ जाते हैं। आनंद कहता है, पापा आपने दीपा के गहने छुड़वाए थे ना, उसमें से कुछ गहने निकाल कर दीपा को दे दीजिए, उसे शादी में पहनने के लिए। कौन से गहने आनंद? गुस्से में बोल पड़े सीताराम जी। कौन से गहनों की बात कर रहे हो? गहने तो तुम लोगों ने नीलाम होने के लिए छोड़ दिए थे ना, फिर कौन से गहने? क्या पापा, कैसी बातें कर रहे हो? अपने बेटे के साथ ऐसी हरकतें करोगे क्या आप? गहने छुड़ाए हैं तो दे दो ना, आप छुड़ाओ या मैं छुड़ाऊं, बात एक ही तो है ना। कैसी बात एक ही है? तेरी जुबान से निकली भी कैसे कि बात एक ही है? मेरे ऊपर आफत भी आ जाती ना तो भी अपनी पत्नी के गहने रखने में 1000 बार सोचता। तू तो कमीना है। ऐसा कौन सी आफत आई थी तेरे ऊपर जो तूने बिना किसी से पूछे ही गहने गिरवी रख दिए और नीलाम होने तक के लिए छोड़ दिए थे? पापा प्लीज़, घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, आप सबके सामने बवाल मत करो। नहीं देना है तो मत दो, जाओ दीपा, और कोई पूछे तो बोल देना गहने मेरे ससुर जी ने लेकर रख लिए हैं। कितना बदतमीज़ लड़का है ये, यही संस्कार दिए हैं हमने इसे, इतना नीचे गिर सकता है। इसी के चक्कर में मैं इसे गहने देने में 1000 बार सोच रहा हूँ। बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया मुझे इस पर। अगर तुम्हें गहने चाहिए तो जाओ पैसे लेकर आओ, मैंने पैसे देकर गहने छुड़ाए हैं, लाओ मेरे पैसे, उसके बाद उन गहनों पर हक जताना। पापा आप क्या ही करोगे गहनों का? क्यों बवाल कर रहे हो आप? मैं उन गहनों का जो भी करूं, लेकिन किसी भी कीमत पर तुझे तो नहीं देने वाला हूं। तुझे चाहिए तो मेरे पैसे ला वापस कर। एक बार में नहीं हो पा रहा है तो थोड़े पैसे देकर एक एक करके जा। बहुत ढील दे दी मैंने तुझे, बहुत छुट्टा छोड़ दिया। हमारे लाड़ प्यार का ही नतीजा है कि तू आज मेरे सामने खड़े होकर बदतमीजी से बातें कर रहा है, जबान लड़ा रहा है। शर्म नहीं आ रही तुझे? बहुत
चीखने चिल्लाने के बाद जब आनंद को लगा कि अब उसे गहने नहीं मिलने वाले हैं तो वह वहाँ से चला जाता है। दीपा आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है। सीताराम जी की नज़र जब दीपा पर पड़ी तो उन्होंने जानकी जी को देखा और इशारों में कहा, जाओ इसे अपने गहने लाकर दे दो। जानकी जी अपने गहने लेकर आईं। सीताराम जी ने कहा, बहू जितनी गलती आनंद की है उतनी ही गलती तुम्हारी भी है। सास ससुर इतने भी खराब नहीं होते कि मुसीबत में उनसे बात ना की जा सके, उनसे कोई राय ना ली जा सके। तुमने ये बातें हमसे छुपाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। फिलहाल अभी के लिए तुम अपनी सास के गहने ले जाओ, पहनो। शादी का घर है, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पति को समझा देना कि अगर उसे गहने लेना है तो पहले पूरे पैसे चुकाए, नहीं तो भूल जाए अपने गहनों को। कहते हुए सीताराम जी बाहर चले जाते हैं। इधर सीताराम जी की बातें सुन जानकी जी ने मुंह बना लिया। दीपा के जाने के बाद सीताराम जी वापस कमरे में आते हैं और जानकी जी का उदास चेहरा देखकर कहते हैं, जानकी मैं समझ सकता हूँ तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हैं। इस समय तुम्हें बहू बेटे पर तरस आ रहा है, लेकिन मेरी नज़र से देखो, मैं भी बाप हूँ, दुश्मन नहीं। अगर आज मैंने उसे आसानी से गहने दे दिए तो वह फिर से ऐसी हरकत करने से पीछे नहीं हटेगा। अगर मेरे इतना टाइट होने से वह थोड़ा भी समझ जाए, उसके अंदर थोड़ी भी आत्मसम्मान होगा, तो अपनी पत्नी के लिए या तो गहने बनवाएगा या पैसे देकर सारे गहने ले जाएगा। इससे कम से कम ये तो होगा ना कि वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा। उसको अपनी जिम्मेदारी महसूस कराना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके लिए मुझे उसकी नज़रों में बुरा ही क्यों ना बनना पड़े। आखिर बाप हूँ, उसकी भलाई मेरे से ज़्यादा भला कौन जान सकता है। हो सकता है इस घटना के बाद वह संभल जाए, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को समझने लगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने लगे, दो पैसे खुद अपने पास रखने लगे। उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया है। और तुम्हारी कसम, ये गहने क्या, मैं और भी गहने बनवाकर दीपा को दे दूंगा। हमारा उन दोनों के सिवा है ही कौन। फिलहाल तब तक के लिए मेरा ये कदम सही है। जानकी जी ने भी सोचा, कहीं ना कहीं सीताराम जी सही कह रहे हैं। जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए माँ बाप को थोड़ा बुरा बनना ही पड़ता है। इधर अंदर जाकर दीपा आनंद से खूब लड़ती है, उसे खूब खरी खोटी सुनाती। आनंद, अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम अपनी पत्नी के खर्चे उठा सको तो छोड़ दो मुझे, लेकिन ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। इतनी जिल्लत वाली ज़िंदगी तो बिल्कुल भी नहीं जीना। तुम देख कैसे सकते हो, इस घर में और भी औरतें आई हैं, सबको देखो और मुझे देखो। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा है कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। पत्नी से इतनी जिल्लत सुनने के बाद आनंद, बाप की बेरुखी से आनंद ताव में घर छोड़कर चला जाता है, वह कहते हुए कि जब तक मैं तुम्हारे गहने वापस ना दिला दूं तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। घर में आनंद ने कह दिया उसे अचानक से इंटरव्यू के लिए मुंबई जाना पड़ रहा है, इससे शादी छोड़ तुरंत ही चला गया। जानकी जी बेटे के जाने से दुखी हो गई थी, लेकिन सीताराम जी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब उनके बेटे को सही राह दिखा दो। पूरे 1 साल तक आनंद बस दीपा से ही बात करता रहा। बेटे की आवाज़ सुनने के लिए सीताराम जी और जानकी जी दोनों ही तरस गए थे, लेकिन मन में उन्हें कहीं ना कहीं यह तसल्ली थी कि अब उनका बेटा सही राह पर चल पड़ा है। फिर जब वो घर आया तो उसने अपने माता पिता दोनों से माफ़ी मांगी और जमा किए हुए पैसे भी सीताराम जी को दिए और अपनी पत्नी के गहने वापस दिए उसको। दोस्तों, सीताराम जी का फैसला सही था। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।